स्वागत है आपका अथर्व क्लासेस पर। आज की क्लास में हम शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा का सेकंड चैप्टर शाला पूर्व शिक्षा परिचय, जिसके हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले हमने एक और क्लास में इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था। तो आज की क्लास में हम उन सभी प्रश्नों को कवर करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और इससे पहले अगर आपने इस चैप्टर की थ्योरी क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, बालक भाषा के अंतर्गत सबसे पहले क्या सीखता है? ऑप्शन है सर्वनाम, संज्ञा, विश्लेषण या क्रिया विश्लेषण, या ऑप्शन है क्रिया विश्लेषण। तो बालक भाषा के अंतर्गत सबसे पहले संज्ञा को सीखता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संज्ञा। संज्ञा से तात्पर्य है कि वह बालक सबसे पहले किसी का नाम, जगह या स्थान के बारे में सीखता है, इसीलिए वह सबसे पहले संज्ञा के बारे में सीखता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के मूल कौशलों के अधिगम की किस दृष्टि से इनमें से सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए? तो ऑप्शन है सुंदर लेखन को, शुद्ध उच्चारण के ज्ञान को, मौखिक अभिव्यक्ति को, शुद्ध वर्तनी के अभ्यास को। तो भाषा शिक्षण के मूल कौशलों के अधिगम को, मौखिक व्यक्तित्व को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौखिक व्यक्तित्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बालक के भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? ऑप्शन है द्विभाषावाद, आर्थिकवाद, बुद्धि या यह सभी। तो किसी बालक के भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक में यह सभी आएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा क्या है? पैतृक संपत्ति, अर्जित संपत्ति, सामान्य संपत्ति या इनमें से कोई नहीं? तो भाषा एक अर्जित संपत्ति है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जित संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? तो ऑप्शन है बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, उसके प्रयोग का समर्थन करना, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। भाषा विकास के सहयोग में यह तरीका गलत है कि उनको अपनी भाषा के प्रयोग में अमान्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, था, फा, चा ध्वनियां क्या हैं? स्वनिम, रूपिम, लेखिम, शब्दिम। तो इन ध्वनियों को स्वनिम कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय का बालक के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा चारित्रिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, बालक के व्यवसायिक विचारों पर प्रभाव पड़ता है, बालक के राजनीतिक विचारों पर प्रभाव पड़ता है, उपरोक्त सभी। तो एक बालक का, विद्यालय का बालक के विकास पर इन सभी तरीकों से प्रभाव पड़ता है, चाहे वह बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या चारित्रिक विकास पर प्रभाव हो, बालक के व्यवसायिक विचारों पर प्रभाव हो, बालक के राजनीतिक विचारों पर प्रभाव पड़ता है। तो इन सभी पर प्रभाव पड़ता है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यतः वह विद्यालय बालकों के सामाजिकरण में असफल रहते हैं। वे विद्यालय जो बालकों के सामाजिकरण में असफल रहते हैं, ऑप्शन है धर्म विशेष के आधार पर संचालित हैं, जाति विशेष के आधार पर संचालित हैं, भाषा विशेष के शिक्षण पर जोर देते हैं, उपरोक्त सभी। तो जो धर्म विशेष के आधार पर संचालित हैं, जाति विशेष के आधार पर संचालित हैं और भाषा विशेष के शिक्षण पर जोर देते हैं, तो ये सभी सामाजिकरण में असफल रहते हैं विद्यालय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के
सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन है जाति भेद, आनुवांशिकता, वातावरण या आनुवांशिकता तथा वातावरण। तो बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण उसका वातावरण है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में प्रजातांत्रिक मूल्यों के संरक्षण की कसौटी क्या होगी? छात्रों की अभियोग्यता एवं रुचियों का विकास, छात्रों की ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं की संतुष्टि, छात्रों के सामाजिक विकास की पूर्ति या उपरोक्त सभी। तो किसी विद्यालय में प्रजातांत्रिक मूल्यों के संरक्षण की कसौटी इन सभी को माना गया है। छात्रों की अभियोग्यता एवं रुचियों का विकास, छात्रों की ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं की संतुष्टि, छात्रों के सामाजिक विकास की पूर्ति। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसपास व मित्र बालक के सामाजिकरण में किस प्रकार सहायक होते हैं? ऑप्शन है बालक को अवांछित व्यवहार के लिए दंड देकर, बालक की अवांछित व्यवहार के लिए निंदा करके, बालक को अपने व्यवहार से प्रभावित कर, बालक को स्वयं से प्रभावित ना होने पर उसका बहिष्कार कर। तो आस पड़ोस व मित्र बालक के सामाजिकरण में किस प्रकार सहायक हैं? बालक को अपने व्यवहार से प्रभावित कर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बालक को अपने व्यवहार से प्रभावित कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय सामाजिकरण के क्षेत्र में न केवल इसका अभिकरण है अपितु वह समाज की सांस्कृतिक प्रगति का है। तो ऑप्शन है संरक्षण भी, संशोधन भी, आलोचना भी या समर्थन भी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संरक्षण भी। विद्यालय सामाजिकरण के क्षेत्र में न केवल इसका अभिकरण है अपितु वह समाज की सांस्कृतिक प्रगति का संरक्षण भी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक समाज का मार्गदर्शक है, इस कारण उसे सजग रहने की आवश्यकता है। ऑप्शन है सामाजिक आडंबरों के प्रति, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के प्रति, समाज की स्त्रियों के प्रति, समाज की आर्थिक उन्नति के प्रति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक आडंबरों के प्रति। उसे सामाजिक आडंबरों के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज द्वारा विद्यार्थियों की स्थापना की गई, क्यों? ऑप्शन है शिक्षकों को रोजगार देने के लिए, अभिभावकों के कार्य में मदद के लिए, नई पीढ़ी के लोगों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज बनाने के लिए, राजनीतिज्ञ के द्वारा समाज की रक्षा के लिए। तो समाज द्वारा विद्यार्थियों की स्थापना की गई क्योंकि नई पीढ़ी के लोगों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में खेलकूद कार्यों पर व्यतीत किए गए समय के विषय में आपका क्या मानना है? ऑप्शन है यह समय का दुरुपयोग है, यह समय और अधिक शिक्षक कार्यों में लगाना चाहिए, यह समय का सदुपयोग है क्योंकि बच्चों में सामाजिकरण की भावना पैदा करता है, यह छात्रों को व्यस्त रखने का साधन है। तो विद्यालय में खेलकूद कार्यों का पर व्यतीत किए गए समय के विषय में पूछा है कि आपका क्या मानना है। तो यह समय का सदुपयोग है क्योंकि बच्चों में सामाजिकरण की भावना पैदा होती है खेलकूद के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा देने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम क्या है? ऑप्शन है कक्षा शिक्षण, पाठ्यक्रम, विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां या टोली शिक्षण। तो बालकों को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा देने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के सामाजिकरण हेतु शिक्षा का क्या कार्य है? ऑप्शन है शिक्षक व बालकों में सहयोग विकसित करना, संस्कृत के हस्तांतरण, वैज्ञानिक व तकनीकी प्रगति से
अवगत कराना, उपरोक्त सभी। बालक के सामाजिकरण हेतु शिक्षा का कार्य पूछा गया है तो शिक्षक व बालकों में सहयोग विकसित करना, सांस्कृतिक के हस्तांतरण, वैज्ञानिक व तकनीकी प्रगति से अवगत कराना। तो यह सभी सामाजिकरण हेतु शिक्षा के कार्य हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सामाजिकरण का महत्वपूर्ण तत्व क्या है? क्योंकि बालक, ऑप्शन है भाषा के बिना भी संकेत से दूसरों से व्यवहार करता है, भाषा पर अधिकार पाने के बाद ही सामाजिक बनता है, विचार प्रकट करने व विचारों को ग्रहण करने में भाषा का ज्ञान सहायक है, या उपरोक्त सभी। तो भाषा सामाजिकरण का महत्वपूर्ण तत्व है क्योंकि बालक भाषा के बिना भी संकेतों से दूसरों से व्यवहार करता है, भाषा पर अधिकार पाने के बाद ही सामाजिक बनता है, विचार प्रकट करने व विचारों को ग्रहण करने में भाषा का ज्ञान सहायक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि भाषा सामाजिकरण का ये सभी महत्वपूर्ण हैं भाषा सामाजिकरण के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के सामाजिकरण में निम्न में से कौन से कारक बाधक हैं? ऑप्शन है माता पिता का प्यार न मिलना, माता पिता का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, अनुचित दंड अथवा असुरक्षा, या उपरोक्त सभी। तो बालक के सामाजिकरण में जो बाधक कारक हैं वह उसमें माता पिता का प्यार न मिलना, माता पिता का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, अनुचित दंड अथवा असुरक्षा। तो ये सभी कारक हैं इसमें सामाजिकरण में बाधक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार में बालक का सामाजिकरण विकास किस प्रवृत्ति के कारण होता है? तो ऑप्शन है अनुकरण, सहानुभूति, खेल, आत्मरक्षा। तो परिवार में बालक का सामाजिकरण विकास उसके अनुकरण द्वारा, अनुकरण से मतलब दूसरों की नकल करके घर में जो परिवार के सदस्य होते हैं उनकी नकल करके ही बालक सीखता है और सामाजिकरण विकास होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुकरण, जिसे कि इमिटेशन भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, सामाजिक समायोजन कठिनाई उत्पन्न क्यों करता है? तो ऑप्शन है समय पूर्व परिपक्व होने वाले बालक में, आयु के पश्चात परिपक्वता प्राप्त करने वाले बालकों में, आयु के पश्चात परिपक्वता प्राप्त करने वाली लड़की में, आयु पूर्व परिपक्व होने वाली लड़की में। तो सामाजिक समायोजन कठिनाई उत्पन्न करता है आयु के पश्चात परिपक्वता प्राप्त करने वाले बालकों में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक को सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूक क्यों होना चाहिए? ऑप्शन है जिससे वह नीति बन सके, जिससे वह समाज को दिशा दे सके, जिससे वह समाज की धरोहर को जीवित रख सके, जिससे वह छात्रों को मूल्य का सही ज्ञान दे सके। अध्यापक को सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूक होना चाहिए क्योंकि बालक, जिससे क्या है, अध्यापक समाज की धरोहर को जीवित रख सके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिससे वह समाज की धरोहर को जीवित रख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था किसे कहा जाता है? ऑप्शन है शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, या प्रौढ़ावस्था को। तो प्रतिद्वंदात्मक भावना या प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था बाल्यावस्था को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था को। हमने इसकी थ्योरी क्लास में सभी अवस्थाओं को बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो एक बार थ्योरी क्लास इसकी जाकर जरूर देखें, चैनल पर जाकर इसकी थ्योरी क्लास जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण क्या है? सामाजिक मापदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं पढ़ाए गए
के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो सामाजिकरण समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉस ने संवेग को कितने प्रकार में बांटा है? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो रॉस ने संवेगों को 3 प्रकार में बांटा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अतिरिक्त ऊर्जावान छात्र को क्या जरूरत होती है? ऑप्शन है कोई विशेष ध्यान नहीं, विशेष प्रोत्साहन की, विशेष ध्यान की, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक अतिरिक्त ऊर्जावान छात्र को विशेष प्रोत्साहन की जरूरत होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 वर्ष की आयु के एक सामान्य बच्चे में यह अधिकतम संभव है कि ऑप्शन है उसमें समग्र मोटर समन्वयन की दिक्कत होती है, उसमें वयस्कों को खुश करने के संबंध में चिंता का भाव होता है, वह यहाँ वहाँ अपनी रुचि परिसीमित करता है, वह अभिजात अनुमोदन के लिए इच्छुक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसमें समग्र मोटर समन्वयन की दिक्कत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावित होता है। ऑप्शन है व्यक्तिगत निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, या यह सभी। तो बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावित होता है क्योंकि उनमें व्यक्तिगत निर्माण में भी, कक्षा शिक्षण में और अनुशासन में भी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? ऑप्शन है वह संवेगात्मक रूप से संतुलित है, वह अपने विषय का गहन ज्ञान है, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, वह अत्यधिक संवेदनशील है, उसे सख्त अनुशासन पसंद है। तो मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता है कि वह संवेगात्मक रूप से संतुलित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वह संवेगात्मक रूप से संतुलित है। देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास का क्या अर्थ है? ऑप्शन है अभियोग्यता का विकास, बच्चों का विकास, शारीरिक कौशल का विकास, व्यक्तिगत विकास। तो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोग्यता का विकास, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभियोग्यता का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? ऑप्शन है शैशवावस्था में, युवावस्था में, बाल्यावस्था में, या किशोरावस्था में। तो संवेगात्मक विकास तीव्र परिवर्तन, संवेगात्मक विकास में किशोरावस्था में तीव्र परिवर्तन होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किशोरावस्था। देखेंगे हमारा अगला प्रश्न, उचित संवेगात्मक संतुलन का अनिवार्य घटक क्या है? ऑप्शन है संवेगात्मक घटक के प्रति अनुकूलन तथा सामाजिक नियमों के संदर्भ में अनुक्रिया, संवेगों के आधार पर जीवन में दुख दर्द प्रसन्नता के क्षणों का एहसास, आत्मसम्मान की रक्षा हेतु आक्रामकता, और सुनियोजित नियंत्रण ताकि संवेग प्रत्येक कार्य में हस्तक्षेप ना करे। तो उचित संवेगात्मक संतुलन का अनिवार्य घटक है संवेगात्मक घटक के प्रति अनुकूलन तथा सामाजिक नियमों के संदर्भ में अनुक्रिया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप एक संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन है उसे व्यवहारिक त्रुटि का ज्ञान करना, उसके त्रुटि युक्त व्यवहार को स्वीकृत ना करें, उसके नकारात्मक व्यवहार के प्रति दंडित करें, उसके समक्ष अन्य उत्तम छात्रों का उदाहरण प्रस्तुत करें। तो यदि आप एक संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक को पढ़ाना चाहते हैं तो उसके त्रुटि युक्त व्यवहार को स्वीकार ना करें, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक मानचित्र का
प्रत्यय किसने दिया? ऑप्शन है बंडूरा ने, पियाजे ने, लेविन ने, स्किनर ने। तो संज्ञानात्मक मानचित्र का प्रत्यय जीन पियाजे ने दिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पियाजे ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक का क्या पक्ष है? ऑप्शन है नवीनता, आश्चर्य, मौलिकता या यह सभी। तो ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक का पक्ष है जिसमें नवीनता, आश्चर्य और मौलिकता होगी। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। ब्रूनर के अनुसार नवीनता, आश्चर्य और मौलिकता संज्ञानात्मकता का पक्ष है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक की संज्ञानात्मक अभिव्यक्ति के द्वारा निम्न में से क्या प्रभावित नहीं होता है? ऑप्शन है राजनीतिक भाषण, नाटकीय खेल, रचनात्मक खेल, काल्पनिकता। तो बालक की सृजनात्मक अभिव्यक्ति के द्वारा राजनीतिक भाषण प्रभावित नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक भाषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या सृजनात्मकता का एक तत्व नहीं है? ऑप्शन है प्रभावशीलता, मौलिकता, लचीलापन या प्रवाह। तो सृजनात्मकता का एक तत्व नहीं है पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रभावशीलता। ऑप्शन नंबर ए, प्रभावशीलता। क्योंकि सृजनात्मकता के तत्व में मौलिकता, लचीलापन और प्रभाव ये तीनों आएंगे। प्रभावशीलता इसका तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या सृजनात्मक हेतु आवश्यक है? ऑप्शन है संवेदना, चिंतन, तार्किकता, कल्पना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कल्पना। सृजनात्मक हेतु आवश्यक है कल्पना करना। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आज की क्लास में हम इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। अगली क्लास में हम इसी यूनिट का 3rd चैप्टर, जो कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनको डिटेल में पढ़ेंगे और फिर उसके महत्वपूर्ण प्रश्न भी पढ़ेंगे। तो हमारे साथ जरूर जुड़े रहिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।